तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कॉम्पिटिशन इंडिया में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। जी हाँ, आज मैथ का हम तीसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग तैयार करवा रहे हैं आपको शॉर्ट टॉपिक मैथ। शॉर्ट टॉपिक मैथ शॉर्ट टॉपिक मैथ की खासियत है, इस क्लास की एक स्पेशल खासियत है, यहाँ पर जो टॉपिक होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट और एवरेज लेंगे तो 10 से 15 मिनट का टॉपिक रहेगा। और इस 15 से 20 मिनट कह लें या 10 से 15 मिनट के एवरेज में ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होगा और आप सीखेंगे एक नया फ्रेश कंटेंट। जी हाँ, साथ में रहेंगे 30 से 40 टॉपिक हम लोग मैथ के करेंगे और ये मैथ के टॉपिक आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आप कोई भी नॉर्मल एग्जाम उठाकर देखेंगे यूपी पुलिस लेक पॉलिटिसी, तो आप पाएंगे कि इन्हीं 30-40 टॉपिक से घुमा के सब कुछ तैयार हो रहा है। चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टॉपिक की बात कर रहा हूँ। कभी कुछ बच्चे सोचे 40 तो चैप्टर ही नहीं है, तो चैप्टर की बात नहीं, टॉपिक की बात हो रही है, पर्टिकुलर सवाल की बात यहाँ पर हो रही है। तो उसी क्रम में, उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हुए आप लोगों के लिए आज क्लास 3 और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो सीखेंगे वह टॉपिक है 2 अंकों की संख्या वाले प्रश्न। अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं 2 अंकों की संख्या वाले प्रश्न। जी हाँ, जो 2 अंकों की संख्या वाले ये प्रश्न है, ये अक्सर बच्चे को थोड़ा सा विचलित कर देते हैं। थोड़ा सा विचलित इन द सेंस कैसे, आओ समझने की कोशिश करते हैं। असल में होता क्या है कि अभी बच्चे को यही नहीं पता कि 2 अंकों की संख्या का अर्थ क्या है। 2 अंकों की संख्या का अर्थ क्या है, तो इस अर्थ को सबसे पहले आप अपने मन में पूरे तरह से बैठाना है। देखो, हमसे जब 2 अंकों की संख्या कहा जाता है तो हमारे बचपन में हमें सिखाया गया कि 2 अंकों की एक संख्या होती है 10x + y। क्या होती है? 10x + y। पर हमने सर ये आमतौर पर तो संख्या देखी नहीं, हमने तो 51, 55, 56, 68, 69, 70, 13, 14, 18 ये देखी हैं। हमारे हिसाब से तो यही संख्या 2 अंकों की है। जैसे सर मेरे हिसाब से तो 2 अंकों की संख्या 54 है, लेकिन मैथ के जब हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि 2 अंकों की संख्या तो 10x + y है। ये कैसे है, क्यों है, इसे समझना है इस टॉपिक के अंदर और बहुत ही आनंद आपको आने वाला है। तो ये 54, 55 वाली बात बाद में समझेंगे, पहले इसे 10x + y को डिस्क्राइब कर देते हैं। 10x + y ये क्या है? ये 2 अंकों की एक संख्या होती है। क्या होती है बच्चों? 2 अंकों की एक संख्या। ठीक है, जैसे कि एक नंबर मेरे पास है 54, एक नंबर मेरे पास है 54, 54। तो अगर मैं इसे कहूँगा तो ये क्या है सर? ये भी 2 अंकों की एक संख्या है। क्या है? 2 अंकों की एक संख्या है। कन्फर्म? 2 अंकों की एक संख्या है। और ये जो है पर्टिकुलर, ये 5 जो है इस संख्या का एक अंक है और ये जो 4 है ये भी संख्या का एक अंक है। बात समझ गए? 5 और 4 क्या है? अंक, और संयुक्त रूप से ये पूरा क्या है? संख्या। तो एक संख्या, बात समझ में आया। अब ऐसे ही 10x + y है, ये जो x है ये एक अंक है और ये जो y है ये भी एक अंक है। बहुत अच्छे से समझना, ये भी एक अंक है। अब इसे इससे मैच करवा के मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कहानी बनती है। असल में जो 54 लिखा है, मैं इसे ये लिख सकता हूं 50 + 4, 50 और 4 को जोड़ूंगा 54 आएगा। अब ये जो 50 है इसे क्या लिख सकता हूं? 10 × 5 और प्लस ये वाला 4 ऐसे ही रहा, लिखा जा सकता है। 50 को क्या लिखा जा सकता है? 10 × 5, समझना 10 × 5 और प्लस 4, 54 ही बनेगा। अब यहाँ देखो इसी चीज को, ये चीज क्या है? 10, ये x प्लस और ये y, और इसी प्रकार से निर्माण होता है 10x + y का। बात समझ में आया? थोड़ा सा एक और नंबर देखो, मैंने लिया 93, 93 में मैंने नंबर लिया 93, 93 को क्या लिख सकता हूँ? 90 + 3, और 90 को क्या लिख सकता हूँ? 10 की फॉर्म जरूर लानी है। इसे लिख सकता हूँ 10x, सॉरी इसे लिख सकता हूँ 10 × 9 प्लस ये वाला 3, तो 10 × 90 हो जाएगा और 3 जोड़ूंगा तो 93 हो जाएगा। तो सही से देखो, ये 10 है, ये x है और ये y मान लो, तो बन गई संख्या 10x + y। बात समझ में आया? तो हर वो नंबर जो 2 अंकों का है वो 10x + y की फॉर्म में ही होता है। कोई भी नंबर ले लो, मैंने एक नंबर लिया 65, तो क्या लिख सकता हूँ? 60 + 5। इस 60 को क्या लिखा जा सकता है? 60 × 10 × 6 और प्लस 5। कन्फर्म है? 10 × 60 और 5 65 हो जाएगा। तो ये 10 हुआ ये, और x क्या हुआ? ये 6, और y क्या हुआ? ये 5। बात समझे?
तो tan x प्लस वाई की फॉर्म हुआ। ये हुआ एक बात। अब जब ये सवाल हम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एक लाइन अक्सर मिलती है कि अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, तो अंकों को पलटने का मतलब क्या? अगर आपके सामने 54 है और मैं कहूँ अंक पलट दो, तो संख्या तो 54 है, अंक पलटेंगे तो 4 इधर चला जाएगा, 5 इधर हो जाएगा। ऐसा ही होता, अंक पलट गए। अब इस फॉर्म में अगर सवाल है आपके पास tan x प्लस वाई और कहा जाए कि अंकों को पलटने पर या अंकों को पलट दो, तो क्या लिखोगे? सर अंकों को पलट दूंगा तो लिखूंगा tan y प्लस x। tan तो अपनी जगह ही रहेगा ना, और tan को ऐसे भी समझो, इकाई ढाई, ढाई में क्या आया? ढाई में आया 10 और संख्या है 9, और लेकिन टोटल संख्या क्या बनेगी? 90। बात समझे? तो ढाई में हमेशा 10 ही रहना। अंक पलटे तो अंक क्या है? x और y, मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो अंक पलट दो, अंक पलटने पर y इधर आ जाएगा और x इधर चला जाएगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब यही मुद्दा आपको सबसे मेन है, ठीक है ना, यही मुद्दा सबसे मेन है जब चैप्टर को आप करेंगे। देखो जब वो आपसे कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है, वो आपसे कहता है 2 अंकों की एक संख्या, तो संख्या क्या मानोगे? तुरंत से पहले tan x प्लस वाई। फिर सवाल के अंदर वो कहता है कि यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए तो तुरंत से पहले अंक पलट दो। यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए, पलट दिया अंक, तो यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या पुरानी से 20 अधिक हो जाती है। नई संख्या पुरानी से 20 अधिक हो जाती है। नई वाली तो ये है, ये 20 अधिक हो गई, तो बराबर करने के लिए इसे भी 20 बड़ा कर दो। तो अब ऐसे में दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं। लाइन को फिर से समझना, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सवाल करने शुरू करते हैं। अब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आएगा। जो टॉपिक की मेन बेसिक बात जानकारी होती है ये मैंने आपको समझाई, आई होप सो समझ में आई हो। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल देखिए, नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है और इस टॉपिक की खासियत है कि मोस्टली क्वेश्चन आपके ऑप्शन से बैक हो जाते हैं। तो मैं दोनों चीज़ें आपको सिखाता चलूँगा, समझना, याद रखना, मोस्टली सभी नहीं, इसीलिए बेसिक जरूर सीखना है। सवाल है यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा बस एडजस्टमेंट हो जाता है, आप समझ सकते हैं, अकेले वीडियो बनाते हैं तो कई बार पता नहीं चलता। आइए, इसीलिए तो कहता हूँ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, थोड़ी इनकम हो जाएगी, तो सेटअप खरीद लेंगे, ये ऐसे हिलाने पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ, अच्छा वहीं का जाएगा तो पसीने में नहीं रहना पड़ेगा, पंखा एसी सब बंद करना पड़ता है। यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, क्या लिखा? यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो, अंकों का योग 12 हो, बात समझो। अंक पहले तो दो अंकों की संख्या tan x प्लस वाई, हमने इसकी एक बात मानी, यदि दो अंकों की किसी संख्या, यहां तक की बात मानी, तो कोई संख्या क्या हो गई सर जी? tan x प्लस वाई हो गई। आगे लिखा के अंकों का योग, इसके अंक कौन कौन से अभी बताया था, इसका अंक है x और इसका अंक है y। तो ये कह रहा है कि इसके अंकों का योग अर्थात x प्लस वाई का योग कितना हो सर जी? 12 हो। बात कन्फर्म है? 12 हो। तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, देखो अंकों को उलटकर, मैंने अभी भी बताया था अंकों को पलटना उलटना, तो अंकों को उलटकर, अंकों को उल्टूंगा तो क्या हो जाएगा? tan y प्लस x, y इधर x इधर, उलट गई संख्या। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो, ये 18 अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसे भी 18 अधिक कर देंगे। कई बार बच्चा क्या गड़बड़ करता है, वो सवाल में पढ़ता है कि ये 18 अधिक हो तो 18 इधर ही जोड़ देता, ये गड़बड़ है। देखो समझो, ए और बी दो भाई हैं, ए के पास 80 रुपये हैं और बी के पास 100 रुपया। अगर मैं कहूँ कि बी के पास 20 रुपये अधिक हैं, बी के पास 20 रुपये अधिक हैं, तो बताओ बराबर करने के लिए 20 रुपये किधर जोड़ोगे? सर जी इधर जोड़ेंगे। जबकि मैंने बोला क्या कि बी के पास 20 रुपये अधिक हैं। वही चीज आपको यहाँ समझनी है कि संख्या पलटने पर संख्या 18 अधिक हो गई, ये तो 18 अधिक हो चुकी, बराबर करने के लिए इधर 18 जुड़ेगा, समझे? तो इस चीज को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे और चीजों को समझ लेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये मूल रूप समझा रहा हूँ, ट्रिक भी समझाऊंगा, चंद सेकंडों में होगा। तो अब ऐसे में ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सोल्व करना आपका काम है। कैसे सोल्व करेंगे आओ देखते हैं। ये tan x, ये वाला x इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये tan y ऐसे रहेगा, और ये वाला y इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 18 प्लस
10x में से सिंगल x गया तो 9x बराबर 10x में से 10y में से 1y गया तो 9y। अब 9x ऐसे रहने दो, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 9y, और ये 18 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये तो आपको मालूम ही होगा अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लस माइनस की संख्या इधर से उधर बराबर के इधर उधर जाने में चेंज होती हैं। यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस वाई बराबर माइनस का 18। 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो क्या बना x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई -2, और ऑलरेडी शुरू से मेरे पास एक वैल्यू है x प्लस वाई की, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख दो और इसे सोल्व कर लो। y से y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। क्या बचा सर जी, x और x 2x बराबर 12 में से 2 गया 10 बचा, 2 से इसे काटा तो 5। x का वैल्यू कितना आया सर जी, x का वैल्यू आया 5। कितना आया 5। ये मेथड लॉन्ग है, मैं समझता हूँ मेथड लॉन्ग है, पर डरना नहीं है, सीखना जरूरी है। ट्रिक भी सिखाएंगे, वीडियो छोड़कर नहीं जाना, समझना। x का वैल्यू 5 आया। अब हमारे पास जो मूल संख्या थी वो क्या मानी थी हमने, 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया है, y आ गया, सॉरी x का वैल्यू क्या आ गया 5। अब y का वैल्यू और पता चल जाए तो मजा आ जाए। तो ये x की जो वैल्यू है इसे कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 12, y का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू 5, x की जगह क्या रख दोगे 5 प्लस y बराबर 12, ये इधर जाके माइनस होगा, 12 में से 5 गया तो y का वैल्यू 7 आया। कितना आया 7, प्लस y की जगह 7 रख दिया। अब देखो 10 पंजे 50 प्लस 7 बराबर 57। इसका मतलब 2 अंकों की वो संख्या कौन सी है, 57। ऑप्शन में है क्या, हाँ सर है, ऑप्शन में है। पर इतना लंबा चौड़ा सवाल कैसे होगा एग्जाम में, पर ये सीखना इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बता दूं, पेपर वही बच्चा निकालता है जो बेसिक को जानता है। इसका मतलब इन्हें मैं ट्रिक की अवहेलना कर रहा हूँ, ट्रिक अपनी जगह, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे कि कुछ भी कर लेना ट्रिक नहीं लगेगी और आपको बेसिक पर आना पड़ेगा। तो ये चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, अब समझो ट्रिक। स्क्रीनशॉट ले लेना एकदम से, और अब समझो ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक साफ साफ कह रही है कि ऑप्शन को पकड़ ले भैया। यदि 2 अंकों की कोई संख्या, ऑप्शन देखो सारे 2 अंकों के, सारे 2 अंकों के, अंकों का योग कितना हो 12, अंकों का योग कितना हो 12 हो, तो यहां देखो अंकों को जोड़ना शुरू कर दो, क्योंकि इन चारों में से कोई एक आंसर होगा ही होगा। तो 8 और 4 12, ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 8 4 12, ये आंसर हो सकता है, 7 5 12, ये आंसर हो सकता है, 5 7 12, ये भी आंसर हो सकता है। तो पहली ट्रिक तो खत्म हो गई। उसने कहा था अंकों का योग 12 हो, तो हमने जोड़ के देखा, यहाँ सभी का योग 12 निकला, तो गड़बड़ हो गई। लेकिन अगला स्टेप चेक करो, ये होता है क्रॉस, इसे कहते हैं ऑप्शन से बैक जाना। तो पहले स्टेप में हम हार गए। अगला, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अंकों को पलट कर, तो अंक पलट के देखो, 84 के अंक पलटोगे तो क्या बनेगा 48 बनेगा। और सवाल में क्या बताया है कि पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो क्या ये वाली संख्या 18 अधिक है इससे, ये तो उल्टा कम हो गई। 84 से 48 हो गया, अधिक तो दूर की बात है, ये तो कम हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ 48 है, 48 के अंकों को पलटोगे तो क्या बनेगा 84, और 84 48 से क्या 18 अधिक है, नहीं, बहुत ज्यादा अधिक है, तो ये भी नहीं बनेगा। 75 को पलटोगे तो 57 बनेगा, ये भी अधिक नहीं है। अब पलटो इसे, 57 को पलटोगे क्या बनेगा 75, और 57 और 75 का गैप कितना है 18 है, तो डायरेक्ट आंसर 57 भी लगाएंगे। अब बताइए सवाल भेजे में घुसा या नहीं घुसा, हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। आओ अगला प्रश्न, ठीक है ना। कुछ टॉपिक ये लंबा हो सकता है क्योंकि अच्छा मुद्दा है। अगला, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। अब पहली बात, इसे मैं तेजी से एक बार ट्रिक से समझा देता हूं। क्या ट्रिक से संभव है? देखो, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। क्या लिखा? 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। अंकों का योग कर लो, 5, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 6 और 1 7। अंकों के योग की कितनी है 4 गुनी। तो 5 का 4 गुना 14 होता है क्या? 5 का 4 गुना 20 होता है, ये आंसर नहीं है।
6 का 4 गुना 7 24 होता है, ये आंसर हो सकता है, पर आगे भी चेक करो। 3 का 4 गुना 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये तो 4 गुना है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अगला देखो 7 का 4 गुना 7 चौक 28, ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो सकते हैं, बी या सी। सबको समझ में आ रहा है ना, क्या कहा था, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अंकों के योग के 4 गुनी है, तो ये 4 गुनी है 6 चौक 24 और 3 चौक 12, कन्फर्म। अब अगला स्टेप, क्योंकि आंसर आए दो तो होंगे नहीं, एक होगा। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। अब आंसर तो बी या सी है, बी या सी में ही चेक करो। अगर 9 जोड़ दिया जाए तो 24 में 9 जोड़ो, कितना बनेगा, 9 4 13 का 3, हासिल 1 2 और 1 3। क्या अंक उलट गए, नहीं, इसमें 9 जोड़ो तो ये हो जाएगा 21, देखो अंक उलट गए। 12 था, 1 और 2 लिखा था, 2 और 1 हो गया, तो आंसर बना सी। आंसर क्या बना सर जी, सी बना। तो ये लगा ट्रिक, पर मैंने आपको बताया है ट्रिक इज नॉट सफिशिएंट फॉर फर्दर, तो आपको बेसिक वे चलना पड़ेगा। एक थोड़ा सा मैं तेजी से कर दूंगा, समझना। 2 अंकों की एक संख्या हो गई, एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। ये क्या है, अंकों के योग की 4 गुनी, अंकों के योग की 4 गुनी है, बराबर, ये अंकों का योग हो गया, इसकी 4 गुनी है ये। अब ये तो 4 गुनी है, बराबर करने के लिए अंकों को भी 4 गुना कर दो। समझ में आया कि नहीं, कंफर्म, ठीक है। और आगे बताया, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तब, तो आगे की कहानी बाद में देखेंगे, पहले इसे सोल्व करो। 4y और 4x, कंफर्म। 10x में से 4x गया तो 6x बचा, ये y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4y में से 1y गया तो 3y बचा। क्या बचा, 3y, 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 1y। कितना बचा, 1y बचा। बात समझ में आया कि नहीं, कितना बचा, सिंगल y बचा। अब वो क्या कह रहा है उसकी सुनो। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, तो वह संख्या कौन सी है। यहां तक तो समझ में आ गया सर। अब क्या करें, वो कह रहा है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो यहां से मिलेगा 2 वैल्यू, देखते हैं। x ऐसी रहेगा, y आ जाएगा नीचे, यहाँ क्या बचा 1 और नीचे बचा 2, ये 2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि x y एक तरफ ले लिए। तो अनुपात कितना बना, x और y का 1 और 2, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। और संख्या क्या थी, संख्या था 10x + y। अब 10 तो ऐसी रहा, x का वैल्यू कितना आया सर, 1 आया, तो x की जगह 1 प्लस y की जगह 2, तो 10 × 10 + 2 बराबर 12। संख्या क्या आई वो 12। अब 12 में 12 देख लो कहाँ पर है सर, ये रहा 12, और इसमें 9 जोड़ के भी देख लो, 21 हो जाएगा, अंक पलट जाएंगे। तो कितना आसान यहाँ से बनेगा, ये भी टफ नहीं है, परंतु थोड़ा सा देखना पड़ता है हर जगह, क्योंकि हर जगह ट्रिक नहीं चलेगा, हर जगह ट्रिक नहीं चलेगा। अभी बता देते हैं। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 तथा उसका अंतर 2 है, तो वह संख्या कौन सी है। अब ट्रिक से देखो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना 8, तो इसे जोड़ेंगे 8 बन रहा है, इसे जोड़ेंगे तो 6 बन रहा है, इसे जोड़ेंगे तो 8 बन रहा है, इसे जोड़ेंगे तो 8 बन रहा है। तो ये 3 आंसर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बी नहीं हो सकता आंसर। अंकों का योग 8। अब क्या कह रहा है, अंकों का अंतर कितना, 2 हो, अंकों का अंतर कितना हो, 2। तो 7 और 1 का अंतर, 7 में से 1 गया तो 6, 4 में से 4 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो 2, सारे रूप को मानेगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझे, समझो। देखो अब बेसिक नहीं कराऊंगा इसका, अब मैं इसका बेसिक नहीं कराऊंगा, वीडियो हो जाएगा लंबा, बात को सीधे सीधे समझो। 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए, तो जोड़कर देखा ऑप्शन से, बी वाला ऑप्शन हट गया, बाकी सबको जोड़कर 8 आया। और अंकों को घटाकर आना चाहिए 2, जब ऐसा करो तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी। देखो जोड़कर 8 और घटाकर 2 आ रहा है। फटाफट आंसर लगाएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को फटाफट तेजी के साथ। क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन में दम है, मजा आएगा। अगला प्रश्न लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है। क्या है, योग 44 है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा, ये है वो सवाल जो ऑप्शन से बैक नहीं होगा। अब चाहे जितना दम लगा लो, कोई तुक्का वक्का लग जाए तो कहता नहीं, वरना ये ऑप्शन से बैक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर संख्या नहीं पूछी, संख्याओं को योग पूछ लिया।
अब समझो, यहाँ ट्रिक नहीं लगेगी, यहाँ होगा बेसिक का फंडा, और इसीलिए कहता हूँ बेसिक सीखो। 2 अंकों की एक संख्या, तुरंत से पहले 10x + y, उसके अंकों को पलटने पर अंक पलट दो तो 10y + x, पलटने पर इन दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है 44, ये तो लिखा है। बस यही लिखना है, इस हिंदी में लिखे सवाल को मैथ में लिखना है। 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने पर दोनों को जोड़ने पर 44 प्राप्त होता है, तो मैंने वही सब यहाँ कर दिया। अब कर दिया तो आगे देखो जो करना है, अब आपने करना है यहाँ पर, ये रहा सवाल, सोल्व करके देखें क्या क्या लिखा है, फिर से पढ़ें। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है। कितना है 44, आओ देखें। 10x ये रहा, 1x ये रहा, सर जी 11x, 1y ये रहा, 10y ये रहा, कितना बना सर जी 11y बराबर 44। 11 को कॉमन ले लेंगे तो x + y, बाहर बचा 11 बराबर 44, 11 से काटेंगे 11 × 4 44, x + y का वैल्यू कितना आया सर जी 4 आया। x प्लस का वैल्यू कितना आया 4, और यही सवाल में पूछा है उसके अंकों का योग। अब संख्या थी 10x + y और इसके अंक कौन होते हैं x और y, यही तो अंक होते हैं, और इन्हीं का योग पूछा और इनका योग ही आ गया, x + y बराबर 4। अब देखो क्या इसे ऑप्शन से बैक कर पाते, क्या ये ऑप्शन से बैक हो पाता, नहीं हो पाता। तो देखिए इसीलिए कह रहे हैं बेसिक अति आवश्यक है, बेसिक बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए बेसिक के बिना ना चले। तो ये है आपका टॉपिक 2 अंकों की एक संख्या जो आपने सीखा। मैंने यहाँ ट्रिक वाइज भी सिखाया जो कि ऑप्शन से बैक होगा, और आपको ये भी बताया कि कैसा सवाल ऑप्शन से बैक नहीं होगा, उसके लिए हमने सीखा है बेसिक। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।